अखियों से गोली मारने वाले बॉलीवुड के सुपरहिट एक्टर गोविंदा ने इतने लंबे समय तक इंडस्ट्री पर राज किया कि सलमान और शाहरुख का करियर भी खतरे में आ गया था। अब इतना बड़ा एक्टर और लाइफ में ड्रामा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शादीशुदा होने के बावजूद भी गोविंदा बंगाली ब्यूटी रानी मुखर्जी की खूबसूरती पर इस कदर फिदा हुए कि एक बार उनकी पत्नी ने उन्हें होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया था। चलिए जानते हैं गोविंदा की जिंदगी के ऐसे पन्ने के बारे में जिसे वो किसी के सामने नहीं खोलना चाहते। हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, कूली नंबर 1, दुल्हे राजा। हद कर दिया आपने। जैसी फिल्में करने वाले गोविंदा का जैसा किरदार इन फिल्मों में था वैसा ही असल जिंदगी में भी था, यानी एक ऐसा हीरो जिस पर कोई भी दिल हार जाए और ये हसीना को देखकर उसे अपने जाल में फंसा ले। वैसे तो गोविंदा हिट फिल्में देने की गारंटी हुआ करते थे, लेकिन इनके काम से ज्यादा इनके लव अफेयर्स की बातें हुआ करती थी। इनके किरदारों में भी डायलॉग जबरदस्त होते थे और असल जिंदगी में भी ये ऐसी बातें करते थे कि इनके प्यार में रानी मुखर्जी, करिश्मा कपूर से लेकर रवीना टंडन भी पागल हो गई थी। रानी मुखर्जी के साथ चले इनके अफेयर ने इस कदर आग पकड़ी कि इनकी बनी बनाई शादी भी टूट जाती। दरअसल ये उस दौर की बात है जब रानी नई नई इंडस्ट्री में आई थी और गोविंदा तब तक सुपरस्टार बन चुके थे। हर डायरेक्टर मर रहा था उनको अपनी फिल्म में लेने के लिए। चाहे गोविंदा के लटके झटके वाला डांस हो या परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग, उनका कोई मुकाबला उस वक्त में था ही नहीं। गोविंदा ने जैसा काम किया वो आज एक जोनर बन चुका है। आज के एक्टर उनकी स्टाइल को कॉपी करके करोड़ों में खेल रहे हैं, लेकिन उनके चार्म और कम्युनिकेशन स्किल को कॉपी कर पाना आज के लोगों के बस की बात नहीं है। गोविंदा अपनी गोलमोल बातों में किसी को भी फंसा सकते थे और यंग गोविंदा तो दिखते भी एकदम राजा बाबू टाइप थे। रानी और गोविंदा ने साथ में कई फिल्में की और इनकी जोड़ी को खूब पसंद भी किया जाता था। इन दोनों के प्यार की शुरुआत भी फिल्म के सेट से ही हुई। ये फिल्म थी हद कर दी आपने, और यहाँ जो गोविंदा ने किया वो तो सच में हद से बाहर था। जैसी लोकेशंस पर रानी और गोविंदा काम कर रहे थे वहाँ तो अच्छे अच्छे अपना ईमान भूल जाए। दरअसल इनकी फिल्मों की शूटिंग स्विट्जरलैंड और यूएस जैसी फॉरेन लोकेशन पर हो रही थी, जहाँ इनकी बातें शुरू हुई और दोनों दोस्त बने। फिर कब एक दूसरे के करीब आ गए पता ही नहीं चला। गोविंदा को रानी से प्यार हो चुका था, लेकिन वो ये भूल गए कि उनकी शादी सुनीता से हो चुकी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। रानी और गोविंदा के बीच की केमिस्ट्री इस हद तक बढ़ रही थी कि वो अब उनकी फिल्मों में भी दिखने लगी थी और ये साथ में सुपरहिट फिल्में देने लगे। अब गोविंदा बस रानी के साथ रहा करते थे। उन्होंने घर जाना भी बंद कर दिया था और बहाना ये कि वो काम में बिजी हैं। अब उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो चुकी थी और उनकी वाइफ को आइडिया भी नहीं था कि उनके पीठ के पीछे गोविंदा क्या गुल खिला रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी फिल्मों की स्टोरी को असल जिंदगी में जीना शुरू कर दिया था, जिसमें एक साथ 2 लोगों के साथ रिश्ता रखना नॉर्मल था। लेकिन एक दिन आया जब उनकी पत्नी सुनीता को उड़ते उड़ते ये सुनने को मिला कि गोविंदा उनको धोखा दे रहे हैं। लेकिन वो इस कदर अपने पति पर भरोसा करती थी कि उन्होंने कभी इस बात को नहीं माना और ये बात कुछ महीनों तक टल गई। लेकिन सुनीता को ये बात अब खटकने लगी थी कि गोविंदा घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। एक बार उन्हें किसी ने बताया कि गोविंदा रानी मुखर्जी के साथ एक होटल में रुके हुए हैं। कभी भी गोविंदा पर शक नहीं करने वाली सुनीता का अब सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए वो पहुंच गई उसी होटल में और उन्होंने उस कमरे में दस्तक दी जहाँ गोविंदा रानी मुखर्जी के साथ प्राइवेट मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। उस नजारे को देखकर उनकी पत्नी की पूरी दुनिया हिल गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आया और वो बिना कुछ बोले घर वापस आ गई। कुछ घंटों बाद जब शर्मसार हो चुके गोविंदा उनसे बात करने के लिए घर पहुंचे तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए सुनीता ने उनको एक और मौका दिया और कहा कि अब उनके हाथ में है कि ये शादी चलेगी या वो अपने बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर चली जाए। भले ही गोविंदा एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते में थे, लेकिन बच्चों से उन्हें बहुत प्यार था। उन्होंने वादा किया कि वो अपनी गलती को सुधार लेंगे, लेकिन उसके बाद से उन दोनों के बीच चीजें ठीक नहीं रही। गोविंदा वापस शूटिंग पर जाने लगे। कुछ महीने बीते और धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी कि रानी गोविंदा के प्यार में पागल थी और उन्होंने वापस गोविंदा के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। गोविंदा भी उनके बिना नहीं रह पा रहे थे, इसलिए फिर से उनसे मिलने जुलने लगे। अब आलम यह था कि सुनीता सब सच जानती थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी। गोविंदा हर रात रानी के साथ बिताते और अब महंगे गिफ्ट्स, हीरे की अंगूठी से लेकर लैविश फ्लैट तक उन्होंने रानी को देना शुरू कर दिया और ये बात अब सुनीता के सिर चढ़ गई थी। एक दिन वो अपना सारा सामान बांधकर बैठ गई और जब गोविंदा ने उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें शायद लगा होगा कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब मैं तुम्हारे झूठ से थक चुकी हूँ। उन्होंने तलाक के पेपर भी मंगा लिए थे, जिसे देखकर गोविंदा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो किसी भी हालात में अपना घर नहीं टूटने दे सकते थे, क्योंकि ये रिश्ता उनकी माँ ने कराया था और वो अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकते थे। गोविंदा ने उस दिन के बाद से कभी भी रानी से बात नहीं की और न ही उनके साथ कोई फिल्म की और सुनीता के पास हमेशा के लिए वापस आ गए। अब इन दोनों के 2 बच्चे फिल्मों में आने की तैयारी कर रहे हैं। इनकी बेटी का नाम टीना आहूजा और बेटे का नाम यशवर्धन आहूजा है, जिन्हें अक्सर रियलिटी शोज में साथ देखा जाता है। आपको गोविंदा की लाइफ से जुड़ा हुआ इतना बड़ा सीक्रेट पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।